हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी जेई मेन एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं, यानी कि बीई, बीटेक, बी आर्किटेक्चर या फिर बी प्लानिंग कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, या फिर आईआईटी में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस में अपियर होना चाहते हैं, तो उसके लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है। और जेई मेन की क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो जेई मेन 2024 में अपियर होने की एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहली चीज एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं, यानी कि कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। फॉर अपियरिंग इन द जेई मेन 2024 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, लेकिन द कैंडिडेट हु हैव पास द 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022, 2023 और अपियरिंग इन 2024 irrespective of their age can appear in the JEE Main 2024 एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपने 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2022 में पास कर लिया है, चाहे कोई भी एज हो, 2023 में पास कर लिया चाहे कोई भी एज हो, या फिर 2024 में पास करेंगे चाहे कोई भी एज हो, तो आप जो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस 2024 का आप जो है पेपर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहते हैं, यानी कि जैसे आईआईटी में या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी में चाहते हैं, तो आपको वहां पर चेक कर लेना होगा कि क्या वहां पर कोई एज लिमिट तो नहीं मांगी गई है, क्योंकि जेई मेन 2024 भरने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन वहां पर हो सकता है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हो, फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पर एज लिमिट जो है वहां पर लगाई गई हो, तो ये आपको जो है चेक कर लेना होगा। क्लियर? तो यानी कि जो ईयर ऑफ अपीयरेंस है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, वो 2022, 2023 या फिर 2024 होना चाहिए। यानी कि 2021 में आपने क्लास 12th है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया, या फिर 2024 के बाद यानी कि 2025 में, 2026 में आप जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करेंगे, तो आप एलिजिबल नहीं हो। 2022, 2023 और 2024, यही 3 साल में अगर आपने 12th का एग्जामिनेशन पास कर लिया या फिर पास करेंगे, तो ही आप जेई मेन 2024 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात आती है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपने क्लास 12th का एग्जामिनेशन कहाँ से पास किया। सपोज कि आप जो है नोएडा के रहने वाले हो, लेकिन आपने दिल्ली में जो है क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन, दिल्ली में कोई स्कूल है वहां से दिया, वहां से पास किया, तो आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा वो दिल्ली होगा। तो आपने कहाँ के रहने वाले हैं उससे मतलब नहीं, आपने एग्जामिनेशन कहाँ से स्टेट में जाकर आपने पास किया है उससे मतलब है। तो रहने वाले आप जो है नोएडा के हैं, लेकिन आपने एग्जामिनेशन दिल्ली से दिया है, तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट है जिसने 12th पास कर लिया है यूपी से, लेकिन उसने इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन भरा दिल्ली से, तो इस केस में जो उसकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी वो यूपी होगी, ना कि दिल्ली। यानी कि पहली बार जब आपने 12th पास किया तो कौन से स्टेट से पास किया, वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी। क्लियर? इंप्रूवमेंट के केस में होगा, इंप्रूवमेंट के केस में आपने पहली बार जिस स्टेट से पास किया है वही स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी। इसी तरीके से वो कैंडिडेट जो कि क्लास 12th को पास कर चुके हैं, फिर अपियरिंग है एनआईओएस से, तो उनकी जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी वो स्टेट होगी जहां पे उनका सेंटर लोकेटेड है, वही उनकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी। इसी तरीके से फॉर इंडियन नेशनल पासिंग 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम नेपाल एंड भूटान, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे इंडियन नेशनल जो कि क्लास 12th का एग्जामिनेशन नेपाल या भूटान से पास किए हैं, तो उनकी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होगी वो उनका परमानेंट एड्रेस होगा। यानी कि उनका परमानेंट एड्रेस जो इंडिया में है वो जो है वो जिस भी स्टेट में होगा वही स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वहां पर उनकी मानी जाएगी। तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं पर बात कर लें कि अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआई, एसएफआई या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप 14.1 देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड सीएफटीआई पार्टिसिपेटिंग थ्रू सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, यानी कि सीएसएबी के जरिए अगर आप एडमिशन लेते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो ये है कि आपने क्लास 12th में 75% मार्क्स जो है वो आपने अचीव किया है, या फिर आप टॉप 20% में आते हैं, यानी कि आपने जिस भी बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया है उस बोर्ड के जो रिजल्ट आता है उसमें टॉप 20% में आते हैं, या फिर आपका 75% मार्क्स है उससे ज़्यादा है, तो आप जो है सीएसएबी में पार्टिसिपेट करके एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सीएफटीआई में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन है, उनके 65% मार्क्स होने चाहिए 12th एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो एससी एसटी हैं तो 65% होना चाहिए 12th में, और अगर बाकी अदर कैटेगरी से हैं तो 75% मार्क्स होना चाहिए, या फिर टॉप 20% में हैं तो आप जो है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआई में आप एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के जरिए। क्लियर? वहीं पे द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12th में जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं सभी में आपका पास होना जरूरी है।
वहीं पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर एडमिशन इन बी आर्किटेक्चर कोर्स अदर देन एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई। तो बी आर्किटेक्चर कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो एलिजिबिलिटी डिसाइड की है वो है कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैज पास्ड एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन with at least 50% aggregate marks in physics, chemistry and mathematics and also at least 50% marks in aggregate of the 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। यानी कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास किया है और उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% है और ओवरऑल 12th में 50% है। 12th में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 50% है एग्रीगेट और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिलाकर भी उसके 50% हो रहे हैं, तो वो जो है बी आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन ले सकता है। या और पास दी 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन, यानी कि 10th के क्लास आपने 10th के बाद आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया, मैथमेटिक्स से किया है, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे अगर आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट में हैं तो। क्लियर? यानी कि 12th आपने पास किया, 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और एग्रीगेट टोटल ओवरऑल 12th में भी हैं, या फिर आपने 10th पास किया, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया, उस डिप्लोमा कोर्स में आपने मैथमेटिक्स लेके रखा था और 50% के साथ आप पास कर गए हैं, तो आप बी आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर बी प्लानिंग कोर्स की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी कि आपने 12th एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स लाए हैं और ओवरऑल जो आपका 12th का रिजल्ट है वो भी 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा है, तो आप बी प्लानिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बीई बीटेक बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग कोर्स इन एनआईटी ट्रिपल आईटी एंड अदर सीएफटीआई सेल बी एज अंडर। यानी कि अगर आप एनआईटी ट्रिपल आईटी या सीएफटीआई में बीटेक बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ वन ऑफ द केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। यानी कि जो अगर बीटेक में एडमिशन चाहते हैं एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई में, तो आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लिया हो 12th में, और आपने इसके अलावा यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने ले रखा है 12th में और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपके हैं, तो आप जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। वहीं पर बी आर्किटेक्चर के लिए हमने अभी ऊपर पहले ही बता दिया कि 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास किया है मैथमेटिक्स के साथ और 50% मार्क्स हैं, तो आप बी आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर बी प्लानिंग में बात करें तो आपने मैथमेटिक्स जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो मैथमेटिक्स के साथ पास किया है, तो आप बी प्लानिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि जो 50% मार्क्स है वो होने चाहिए बी प्लानिंग में भी। तो ये बात हो गई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। क्लियर? वहीं पर जो अदर इंस्टीट्यूशन है अदर यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने हिसाब से अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती हैं और अपना खुद का रैंक जो है वो जारी कर सकती हैं। तो ये जो है बात हो गई एनआईटी ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई के। तो जेई मेंस 2024 एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपने 2022 में 12th पास कर लिया हो, 2023 में 12th पास कर लिया हो या फिर 2024 में 12th पास करने वाले हैं तो यहाँ पर आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई में एडमिशन चाहते हैं तो उस केस में आपके 75% मार्क्स 12th में होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए, या फिर अगर एससी एसटी कैटेगरीज हैं तो वहाँ पर 65% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जो है एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई में एडमिशंस ले सकते हैं। बी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए वहाँ पर बता दिया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% और ओवरऑल 12th में 50% होने चाहिए, तभी आप पाएंगे। और अगर आपने 10 के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तो आप जो है बी आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और बी प्लानिंग में 12th में मैथ में 50% मार्क्स ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप बी प्लानिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2024 की और एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए बीई बीटेक बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग कोर्स में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।